Hi everyone, I am Achal Agarwal and I am a class 11 PCM student. But this video is not about my class 11th, instead it is about my class 10th. So you all may know that I was a class 10 CBSE 2024-25 student and today on May 13, 2025 मेरे बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट आ गया है which I am going to share with you all. तो देखो मैंने अपनी पूरी क्लास 10th की जर्नी, कब मैंने क्या क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, कब मैं प्रोडक्टिवली पढ़ रही थी, कब मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, कब मेरे अप्स चल रहे थे, कब मेरे डाउन चल रहे थे, एवरीथिंग आई हैव शेयर्ड विद यू ऑल ऑन माय चैनल. तो ऑब्वियस सी बात है, रिजल्ट तो मेरे को शेयर करना ही था अपने फाइनल एग्जाम्स का. सो आई एम हियर विद द वीडियो. तो लेट मी ऑल्सो नो योर एग्जाम रिजल्ट कि आप लोगों का क्या आया है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय रिजल्ट. सो आई हैव माय मार्कशीट राइट नाउ विद मी. मैंने अपने टैब में अपना रिजल्ट खोल के रखा हुआ है. ऑल्सो मैं कहीं तो स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, यहाँ लाइक कहीं तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को. नाउ लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले मैं अपने गंदे मार्क्स बताऊंगी. हाँ, जिस सब्जेक्ट में मेरे 90 से ऊपर आए हैं भाई, 90 से ऊपर भी आए हैं, वो मैं एंड में बताऊंगी. सो स्टे ट्यून. तो सबसे पहले शुरू करें हम लोग सबसे गंदे वाले से. तो एसएसटी सोशल साइंस में आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरे 89 88 तो आ ही जाएंगे, क्योंकि देखो उतना तो मैंने भी अपनी शॉर्ट्स में बोला था कि मेरे एमसीक्यूज वगैरह गलत हो गए थे. ऑल्सो एक दो क्वेश्चन मेरे को लग रहा था कि और अच्छे बेटर मैं लिख सकती थी तो उसमें मार्क्स जाएंगे. ऑल्सो मेरा एक मैप भी गलत था. सो आई वाज लाइक चलो फिर भी 88 या 89 मेरे आ ही जाएंगे. बट आई हैव स्कोर्ड 83 आउट ऑफ 100. एंड मैं सोच रही थी कि एसएसटी के पेपर को अपने रिव्यू के लिए डालूं मैं दोबारा से. देन आई वाज लाइक अगर मैं डालती भी हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे 1 मार्क्स बढ़ जाएंगे, एक नहीं छोड़ो, लाइक 3-4 मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो उनसे क्या ही हो जाएगा. तो मैंने सोचा कि चलो अब यही मार्क्स एक्सेप्ट कर लेते हैं. बट स्टिल आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड यार. मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है अपने एसएसटी के मार्क्स को देख के, क्योंकि स्कूल में मेरे काफ़ी ठीक मार्क्स रहे थे एसएसटी में, एंड बोर्ड एग्जाम से एकदम से बहुत गंदा वाला डाउनफॉल हो गया है. तो चलो अब एसएसटी तो हो गया है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि मेरे दूसरे सबसे गंदे मार्क्स किस में आए हैं, वो है साइंस. साइंस में भी आई हैव गॉट 83 आउट ऑफ 100. अब साइंस में भी आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई मेरे 90 से ऊपर आराम से आएंगे, लाइक 91 आई वॉज एक्सपेक्टिंग साइंस में. तो अब साइंस में देखो मुझे इतना तो पता है, लाइक मेरा केमिस्ट्री में तो मार्क्स नहीं गया होगा, क्योंकि मैंने पूरा अच्छे से चेक किया था. केमिस्ट्री में मेरी एक भी गलती नहीं थी. ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट कि फिजिक्स और बायो में तो मेरे ऑब्वियस ही बात है मार्क्स गए होंगे, क्योंकि पेपर काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सा था. थोड़ा हार्ड पेपर था यार साइंस का. देखो देखा जाए तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस वगैरह थे. फिजिक्स में तो स्पेशली डायरेक्ट क्वेश्चन थे ही नहीं. तो उतना तो मुझे पता था कि फिजिक्स एंड बायोलॉजी में मेरे मार्क्स तो जाएंगे, बट इतने सारे मार्क्स चले जाएंगे मुझे नहीं पता था. लाइक अब मुझे क्यों लग रहा है कि वहाँ पे मेरे केमिस्ट्री में भी मार्क्स काटे गए हैं. इतनी हार्ड चेकिंग कर दी क्या, या फिर मैंने कुछ अच्छा नहीं लिखा था अपनी आंसर शीट में. ऐसा होना तो नहीं चाहिए था. बट स्टिल आई हैव गॉट 83 आउट ऑफ 100 साइंस में भी. हाँ, इट्स ओके, कोई बात नहीं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट. इफ वी टॉक अबाउट हिंदी, हिंदी में मुझे आए हैं 87 आउट ऑफ 100. भाई यहाँ तो कम से कम 90 टच कर जाते, बट नहीं, इसमें मेरे आए हैं 87. और मुझे पता है हिंदी में कहाँ मार्क्स गए होंगे. हिंदी में मेरे डेफिनेटली मार्क्स गए होंगे अनसीन पैसेज में. वहाँ तो मुझे पता है भाई इतना ज़्यादा हार्ड पेपर था ना, मतलब हार्ड पेपर हार्ड नहीं था, मेरे सेट का जो अनसीन पैसेज है ना वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा था. मतलब आंसर मिल ही नहीं रहे थे. तो मुझे पता था इसमें मार्क्स जाएंगे, बट इतने ज़्यादा कहाँ चले गए मुझे समझ नहीं आ रहा. नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन आंसर वगैरह तो मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लिख के आई थी. मे भी हो सकता है राइटिंग वाले सेक्शन में एक दो मार्क्स कट गए. हाँ, लैंग्वेज में भी तो कट सकते हैं यार. सबसे बड़ी चीज़ तो वही है लैंग्वेज. वहाँ जिसके मार्क्स नहीं कटेंगे तो वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा पढ़ता है, मतलब वो बहुत ही पढ़ता है. लाइक मैं वैसे ही नहीं हूँ. मेरे डेफिनेटली लैंग्वेज में मार्क्स गए. चलो, हिंदी हो गया है, साइंस हो गया है, एसएसटी हो गया है. अब नेक्स्ट मूव करते हैं मेरे एडिशनल सब्जेक्ट पे. मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स मैं एंड में बताऊंगी, क्योंकि उनमें मेरे को 90+ आए हैं. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसकी कहानी तो मे भी आप लोगों को पता होगी अगर आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, कि मेरे स्कूल में पूरे साल हमको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लेजिट कुछ भी नहीं पढ़ाया गया था. हमको बोर्ड एग्जाम के 8 दिन पहले तक सिलेबस भी नहीं पता था अच्छे से कि क्या आ रहा है. सो उतना तो मैं कंफर्म थी कि लोगों के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 100 आते हैं और वो उसकी परसेंटेज बढ़ाते हैं. मेरे साथ वो नहीं होगा. बट स्टिल पूरे लाइक कंप्यूटर एग्जाम के गैप में मैं क्या करती थी, जितने भी मुझे यूट्यूब पे लेक्चर दिख रहे थे ना, उनमें जितने भी क्वेश्चंस वगैरह करवाते थे टीचर्स वगैरह, वो रट लेती थी, घोट के पी जाती थी. एंड वही मैंने किया था. एंड थैंकफुली उसके चलते मेरे 50 में से 35 आ गए थे. एंड ओवरऑल मेरे 85 मार्क्स आ गए थे कंप्यूटर में, जो कि अच्छा है, क्योंकि उनको फिर मैंने अपने साइंस के मार्क्स के साथ रिप्लेस कर लिया था. तो 83 से तो अच्छा है ना 85 काउंट करें. लाइक हाँ, 2 मार्क्स का तो फ़र्क बहुत होता है. तो इसीलिए
तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मार्क्स तो मुझे हद से ज़्यादा ही लग रहे हैं, क्योंकि घर आके भी जब मैंने मार्क्स वगैरह देखे थे कि आई वाज लाइक भाई मुझे नहीं लगता मेरे 50 में से 25 मार्क्स भी ठीक से आ पाएंगे, बट 35 इज टोटली अनएक्सपेक्टेड। बट हाँ ठीक है चलो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो इंग्लिश की मैं पहले बात करूंगी, तो इंग्लिश में मुझे आए हैं 93 आउट ऑफ 100। अब देखो इंग्लिश में मैं 90 से ऊपर नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, लैंग्वेज में मेरा एक ही मार्क्स कट रहा था, बट स्टिल आई वाज लाइक कि मेरे को लग रहा था कि मैंने ना क्वेश्चन वगैरह के आंसर्स थोड़े अच्छे से नहीं लिखे हैं, और कॉम्प्रीहेंशन में व्हाट इफ मेरे नंबर वगैरह कट जाएंगे, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन के दोनों कॉम्प्रीहेंशन के मैं एक एक या फिर ले लो एक के दो और एक का एक एमसीक्यू में गलत करके आई थी, बट मेरे को 93 मार्क्स आए हैं। वाओ, आई एम सरप्राइज, लाइक मुझे शॉक हो रहा है कि 93 इंग्लिश में। सो दीज 93 मार्क्स मीन्स अ लॉट टू मी, क्योंकि देखो मेरे जो प्री बोर्ड 2 थे ना, वो मेरे बोर्ड एग्जाम के 8 दिन पहले तक लाइक नो उनका रिजल्ट आया था। 15 से अपने बोर्ड एग्जाम्स थे, एंड मे बी 6-7 तारीख के करीब मेरे प्री बोर्ड 2 का रिजल्ट आया था फेब में, एंड उसमें मेरे इंग्लिश में लेजिटली मार्क्स थे 56। एंड आई वॉज लाइक अगर अभी मेरे 56 आ रहे हैं एंड अभी मेरे घर में शादी भी है, हाउ आई एम गोना मैनेज माई इंग्लिश के मार्क्स, बट स्टिल आई गॉट 93 विच इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड। और पता है लाइक मेरे को था कि मेरे को इंग्लिश में तो लाने ही है 90 से ऊपर, ऑल्सो मैथ्स, क्योंकि इंग्लिश और मैथ्स के मेरे टीचर्स आर वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स मेरे स्कूल में। इन दोनों टीचर्स ने मुझे जितना एनकरेज करा है ना पूरे साल, किसी टीचर ने नहीं किया। लेकिन जब मेरे प्री बोर्ड 1 में इंग्लिश में मार्क्स आए थे, उसके बाद ना मेरी विंटर वेकेशन चल रही थी, तो मेरी टीचर ने मुझे कॉल किया था पेपर चेक करते हुए कि आंचल how you gonna manage, like you have scored 2 out of 10 in language, लाइक मेरे 2 मार्क्स आए थे लैंग्वेज में 10 में से, एंड टोटली तो मैंने 56 मार्क्स स्कोर किए थे और 52 80 में से। एंड उस टाइम पे भी उन्होंने मेरे को अच्छे से समझाया कि आई नो कि तुम अभी भी कर सकती हो अगर तुम थोड़ी सी मेहनत करोगी। सो उस टाइम पे तो मैंने एकदम ठान ली थी कि बाकी सब्जेक्ट का पता नहीं, बट इंग्लिश में और मैथ्स में तो मुझे 90 से ऊपर लाने ही है। आई डोंट वॉन्ट टू डिसअपॉइंट दीज 2 टीचर्स ऑफ माइंड। अब ऐसा नहीं है कि मैं बाकी टीचर्स के लिए वैसा सोच रही हूँ, नहीं, बट इन 2 टीचर से तो मेरे को अलग ही लगाव हो गया था एंड में आते आते। आई डोंट नो व्हाई, बट आई जस्ट लव दीज 2 टीचर्स। तो 93 इज समथिंग आई एम वेरी हैप्पी अबाउट, एंड आई थिंक मेरी टीचर भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होगी। अब वो मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि जब मेरे को 93 आए थे, मैंने अपने सारे मार्क्स बताने से पहले आई वाज लाइक मैम मेरे को 93 आए हैं इंग्लिश में, एंड उनका कोई रिएक्शन तो मैंने नहीं देखा, बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी अबाउट माई इंग्लिश मार्क्स। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैथ्स। तो मैथ्स में भी मेरे को 93 आए हैं, एंड नाउ आई हैव नोटिस कि मेरे साइंस और सोशल साइंस में 83 एंड मैथ्स में एंड इंग्लिश में 93 एंड 93 सेम से मार्क्स है भाई, एक तो ऊपर ही हो जाते, नीचे तो क्यों ही होना था। तो मैथ्स में भी मेरे को 93 आए हैं। तो मैथ्स का तो एग्जाम देने के आने के बाद आई वॉज लिटरली वेरी हैप्पी। मैंने तो वीडियो भी बना के डाली थी, लाइक 3 मिनट तक मैं बड़बड़ करके वीडियो डाल रही थी कि इतना अच्छा पेपर गया, यहाँ मेरा हुआ। तो मैथ्स में तो मैं श्योर थी कि 90 से ऊपर तो मेरे डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि लास्ट में मैंने सारी मैराथन्स वगैरह अटेंड की थी। ऑल्सो मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए थे, एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर गिविंग माई मैथ्स का एग्जाम। ऑल्सो उस दिन स्कूल में मेरी टीचर भी आई हुई थी मैथ्स एग्जाम वाले दिन, तो उस दिन थोड़ा ना सेंटर पे अपना वाला फील भी आ रहा था कि हाँ भाई कोई तो अपना है आसपास। सो आई वॉज वेरी हैप्पी मेरे मैथ्स के एग्जाम के बाद, एंड मेरे को वो रिजल्ट भी आया है 93 मार्क्स। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट माई मैथ्स मार्क्स ऑल्सो। बट आई होप कि यार साइंस में भी अगर मैं थोड़ा ऊपर हो जाते हैं, एसएसटी में थोड़ा ऊपर हो जाते ना, तो मैं 90% टच कर जाती। एंड येस आई हैव नॉट स्कोर 90%। तो मेरे बेस्ट ऑफ 5 की जो परसेंटेज आई हैं वो है 88.2। एंड लेजिट मैं बहुत देर तक रोई हूँ इन सब मार्क्स को लेके, बहुत ज़्यादा मैं रोई हूँ, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मेरा अभी भी सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, बट मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा स्टडी व्लॉगर्स ने अपनी वीडियो डाल दी है, सो आई वाज लाइक कि अब मेरे को भी बना के डाल देनी चाहिए। और अगर मैं वीडियो वगैरह शूट भी करूँगी तो व्हाट इफ मेरा मूड थोड़ा लिफ्ट अप हो जाए, तो हाँ इसलिए मैं वीडियो बनाने लगी थी। बट स्टिल आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट माई रिजल्ट। लाइक मेरे को था यार कम से कम 90 तो टच कर जाता है यार, कोई तो सब्जेक्ट में लाइक ऊपर हो जाते, बट अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आई हैव नॉट स्कोर्ड 90%, आई हैव गॉट 88.2। बट इट्स ओके, जो होना था वो हो गया है, अब मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकती हूँ।
अब मैंने रिव्यू के लिए भी सोचा था, अब मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि 2-3 मार्क्स अगर मेरे बढ़ भी जाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आई वाज लाइक छोड़ दो, अब जो हो गया वो हो गया है। अब यही मार्क्स मेरे को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अब मेरे को अपनी 11th-12th पे काफ़ी अच्छे से फोकस करना है क्योंकि मुझे जेई के एग्ज़ाम देने हैं। तो मेरे को 12th बोर्ड एग्ज़ाम में तो ऑब्वियस सी बात है 80 से ऊपर स्कोर करने ही पड़ेंगे ताकि मैं एडवांस में बैठ पाऊँ। तो अब मैं 11th और 12th में और ज़्यादा मेहनत करूँगी एंड 10th के मार्क्स का रिग्रेट करूँगी। ऑल्सो इनके बारे में अब ज़्यादा नहीं सोचूंगी। एंड हाँ, अगर आप लोगों के 90 से ऊपर आए हैं, मतलब जो भी आप लोगों का रिजल्ट आया है, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। और हाँ, अगर रिजल्ट ज़्यादा अच्छा भी नहीं आया है तो यार उतना मत सोचना, अब जो हो गया है वो हो गया है, अब आगे की सोचो, टेंशन नहीं लेनी है ज़्यादा। देखो बोल भी कौन रहा है जो तब से रो रही है 88% पे, बट स्टिल डोंट बी सैड अबाउट इट, इंजॉय करो। एक टेंशन खत्म हो गई है, अब आगे और टेंशन आनी है तो उनसे डील करने का तरीका ढूंढो और बाकी सारी चीज़ों पे फोकस करो। अब दिस इज पास नाउ, ये बीत चुका है, अब हम लोग इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इट्स बेटर टू फोकस ऑन अवर फ्यूचर। तो ठीक है, कुछ भी सोचना मत। और हाँ, यही था मेरा रिजल्ट और आप लोग भी अपना रिजल्ट बता दो यार। और आप लोग ये सोच रहे होगे ना कि पूरे साल तो ऐसे व्लॉग डालती थी कि 95% और 90% ले आएगी, तो देखो ऐसा नहीं है यार। हम लोग स्टडी व्लॉगर्स ऐसे होते हैं ना, हम लोग जितनी देर पढ़ते हैं ना सिर्फ वो ही दिखाते हैं। तो फिर चाहे वो 2 घंटा हो तो उसको भी हम लोग 8 मिनट की क्लिप बना के डाल सकते हैं, फिर चाहे वो 10 आवर्स हो। तो उस चीज़ के बेसिस पे आप लोगों को ना जज वगैरह नहीं करना चाहिए कि भाई ये तो इतना पढ़ती थी और इतने मार्क्स आए हैं, ये तो सिर्फ दिखावा था। तो आप लोगों को ये सब तो नहीं करना चाहिए। तो आप किसी भी स्टडी व्लॉगर के कमेंट में या फिर मेरे कमेंट में भी ये सब तो नहीं लिखोगे, ठीक है? किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। बाकी हाँ, मेरे को यही सब कहना था। आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल एंड एंजॉय।